हेलो एवरीवन, टीचिंग वेल्सी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है स्पेसिएशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्पीशीज़ के बारे में और आज हम जानेंगे स्पेसिएशन क्या होता है। स्पेसिएशन के अंदर हम मोड्स देखेंगे और एवोल्यूशनरी फोर्सेस देखेंगे, कौन कौन सी एवोल्यूशनरी फोर्सेस इन्वॉल्वड इन स्पेसिएशंस। मोड्स में हम एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पेसिएशन जो है, स्पेसिएशन होता क्या है। सिंपली अगर हम बात करें सिंपल टर्म्स, स्पेसिएशन होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। जब कोई स्पीशीज बनती है उसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। अब स्पीशीज बनती किस तरह से है, देखिए, स्पेसिएशन इज ए lineage splitting evolutionary process that produce two or more separate species। जब एक एवोल्यूशनरी lineage स्प्लिट होता है इनटू टू या मोर देन टू में, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिएशंस। जैसे मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम लेते हैं एक स्पीशीज, यहां पे हमने एक स्पीशीज ली और इस स्पीशीज से कुछ टाइम के बाद एवोल्यूशनरी lineage जो है ये स्प्लिट हुआ। अब ये स्प्लिट हुआ इनटू टू या दो में, या आप कह सकते हैं दो से ज़्यादा। ये अगर ए है, ए से आगे एक, दो, तीन स्पीशीज निकली, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिएशन, ठीक है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक पेरेंट पॉपुलेशन है। ये क्या है? एक पेरेंट पॉपुलेशन है। और पेरेंट पॉपुलेशन, इस पेरेंट पॉपुलेशन से कुछ टाइम के बाद ये पेरेंट पॉपुलेशन डिवाइड हुई और डिवाइड में क्या हुआ, ये बन गई इनटू टू सिस्टर, ये बन गई आगे टू सिस्टर पॉपुलेशंस, ठीक है। क्या बन गई ये बन गई सिस्टर पॉपुलेशन कुछ टाइम के बाद। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिएशंस, ओके। अब देखिए, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे क्या होगा जब स्पेसिएशन होगा, स्पेसिएशन के अंदर जो जीन फ्लो होता है, जीन फ्लो जो होगा बिटवीन सिस्टर पॉपुलेशन, वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो जाता है, या आप कह सकते हैं लिमिटेड हो जाता है। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि स्प्लिटिंग ऑफ एन एवोल्यूशनरी lineage इनटू टू और मोर देन टू डिफरेंट lineage। उसके बाद क्या होता है, इसमें जीन फ्लो जो होता है बिटवीन सिस्टर पॉपुलेशन के अंदर, वो या तो स्टॉप हो जाता है, या रिड्यूस, या फिर लिमिटेड हो जाता है। दूसरी जो मेन चीज़ है वो क्या है, जेनेटिकली डाइवर्स होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? जेनेटिकली डाइवर्स होना शुरू हो जाता है। आप ये मान के चलो कि जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर चेंजिंग आती है। किसके अंदर? जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है नेचुरल सिलेक्शन ओकर। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी हो जाती है। क्यों होती है? म्यूटेशन की वजह से। किसकी वजह से हो जाती है? म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। ये थी स्पेसिएशन की डेफिनेशन, ठीक है। और स्पेसिएशन, आई होप आपको स्पेसिएशन जो है इसके बारे में आपको अब समझ आया होगा, ठीक है। और जो स्पेसिएशन होता है ये होता है एवोल्यूशनरी, ये एवोल्यूशनरी बेस्ड प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये क्या है? एवोल्यूशनरी बेस्ड प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, जो पहले थी, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू। अब किसकी वजह से होता है ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है उसकी वजह से हो जाता है। तो ये हम कहते हैं स्पेसिएशन, ठीक है। स्पीशीज आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंज जीन्स और इंटरब्रीड, वो होता है स्पीशीज। तो ये है स्पेसिएशन, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज फ्रॉम द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन। और इसमें मैंने ये भी बताया कि जो जीन फ्लो होता है या तो रिड्यूस हो जाता है या स्टॉप हो जाता है।
ओके, या तो फिर क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी जो है इसमें हो जाती है, जीन फ्लो रिड्यूस्ड हो जाता है, और बहुत सारे मोड्स हैं, various modes have been presented whereby single evolutionary lineage split into two or more genetically independent lineage due to reduced gene flow। अब मोड्स ऑफ स्पेसिएशन में देखना है, सबसे पहले आता है एलोपैट्रिक, फिर आता है पैरापैट्रिक और आता है सिम्पैट्रिक। ये तीन आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एलोपैट्रिक के बारे में, ठीक है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन 1963 में अर्नेस्ट मायर ने क्या कहा, स्पेसिएशन टेक्स प्लेस थ्रू एलोपैट्री। एलोपैट्री का मतलब होता है जियोग्राफिक आइसोलेशन। जब जियोग्राफिक आइसोलेशन की वजह से कहीं स्पेसिएशन होता है उसको हम कहते हैं एलोपैट्रिक। जैसे एलो का मतलब होता है अदर और पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस, और ये जेनेटिक डाइवर्जेंस परमिटेड बाय जियोग्राफिक आइसोलेशन। अब आपको हम थोड़ा समझाएंगे इसके बारे में, एलोपैट्रिक के बारे में थोड़ा अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, एलो का मतलब होता है अदर और पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस, अदर प्लेस। ऐसा स्पेसिएशन जो अलग अलग प्लेस पर हो रहा है उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक, और या आप कह सकते हैं जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए, सिंपली आप देखिए, ये एक पॉपुलेशन मान के चलते हैं, ये एक पॉपुलेशन है। ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन को क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाता है, यही पॉपुलेशन आगे है, ये इसके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। क्या आ जाता है, इसके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। यहाँ पे ये क्या है, ये जियोग्राफिकल बैरियर है। जब ये जियोग्राफिकल बैरियर आ जाएगा, ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल बैरियर जीन फ्लो जो है वो सफिशिएंटली रिड्यूस हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। जीन फ्लो जो होगा ना बिटवीन टू, ये क्या हो जाएगा, ये अब स्टॉप हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, नो रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। इंटरब्रीडिंग ओकर्स इन पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन के अंदर ये इंटरब्रीड होगा। आफ्टर सम टाइम्स म्यूटेशंस ओकर इन बोथ द पॉपुलेशंस, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, after some time mutation occur in both the population। यहाँ भी दोनों में क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगा। डिफरेंट म्यूटेशंस आल्सो occur, जैसे म्यूटेशन ए यहाँ पे आ गया, म्यूटेशन बी वहाँ पे आ गया। बोथ द पॉपुलेशन जो हैं वो जेनेटिकली डाइवर्स सफिशिएंटली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू स्पीशीज जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये यहाँ पे इसका ये होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ओके। या तो हमने क्लियर किया, दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन रैंडम म्यूटेशन विच एक्यूमुलेट्स स्टेडली आफ्टर ए पॉपुलेशन हैज बीन सब डिवाइड इन स्पेस। सब डिवीजन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। अब यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि जो जियोग्राफिकल बैरियर है वो क्या हो सकता है, या तो वो माउंटेन रेंज हो सकता है, या तो वो वाटर बॉडीज हो सकती है। बिकॉज ऑफ द टू सब पॉपुलेशंस आर देन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, ईच ऑफ द पॉपुलेशन जो है एक्यूमुलेट्स इन डिफरेंट म्यूटेशंस एंड द टू पॉपुलेशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। और जो ये डाइवर्जेंस होगी ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगी वहाँ पे जहाँ पे जो साइज़ होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। याद रखिएगा, डाइवर्जेंस वहाँ पे स्ट्रांग होगी जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होगा, क्योंकि वहाँ पे सैम्पलिंग एयर जो है वो हाई होगी। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो सैम्पलिंग एयर होती है वो हाई होती है। दीज डिफरेंसेस विल इवेंचुअली लीड टू रिप्रोडक्टिव इनकम्पैटिबिलिटी दैट विल बी कीपिंग द पॉपुलेशन डिस्टिंक्ट, ओके। अब इसमें हम एक बेस्ट जो एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई है वो है वन नोन एग्जांपल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंस ऑफ, इसमें है ड्रोसोफिलिया पॉपुलेशन। कहाँ पे, हवाई आर्चिपेलागो, यहाँ पे जो ड्रोसोफिलिया की पॉपुलेशन है इसको आप एग्जांपल ले सकते हैं। और क्या मैंने बताया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म यूजुअली ओरिजिनेट इंसिडेंटली इन द स्पीशीज प्रोसेस, speciation process, that is they arise incidentally during the process of evolution in isolated populations rather than being selected for। जब isolated population जो है वो
कम टुगेदर अगेन, दोबारा जब आपस में मिलेगी तो वहाँ पे हो जाएगा इनकम्प्लीट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया एलोपैटर के अंदर कि इनकम्प्लीट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है। इसमें होता है मे अलाउ हाइब्रिड्स टू फॉर्म, क्या बनते हैं इसमें, हाइब्रिड बनते हैं। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हम जानेंगे इसके बारे में कि हाइब्रिड किस तरह बनते हैं, क्या होता है, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, क्या है बच्चों, यहाँ पे एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को जैसे मैंने बताया क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ गया और जियोग्राफिकल जो बैरियर है वो क्या हो सकता है, वो या माउंटेन हो सकता है या फिर वो कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, या माउंटेन हो सकता है या फिर वाटर बॉडी हो सकती है। ओके, अब क्या हुआ, जो यहाँ पे ए है ये बी है, दो पॉपुलेशन बटेगी किसकी वजह से, जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से। और इन बोथ पॉपुलेशंस इंडिविजुअल्स आर मैटिंग आफ्टर इंटरब्रीडिंग। अब क्या हुआ, तो यहाँ के इंडिविजुअल हैं और यहाँ के इंडिविजुअल हैं, जब ये मैट करेंगे, क्या करेंगे, जब ये मैटिंग करेंगे, और ये मैटिंग कहाँ पे होगी, ये समझ लो आप किसी तीसरी जगह पे जाके ये मैटिंग हुई और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, एक हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा। और जो ये हाइब्रिड होगा, इफ फर्टाइल और वायबल देन दे रिप्रोड्यूस, तो इसमें नो स्पेसिएशन होगा। क्या होगा, नो स्पेसिएशन। हम मान के चलते हैं ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान ये दो मुल्क हैं। हम स्पेसिएशन को, हम इनकम्प्लीट स्पेसिएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बीच में जो है ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये एलओसी है। ये एलओसी जो है ये आपका है जियोग्राफिकल बैरियर। ये क्या है, ये है जियोग्राफिकल बैरियर। होता क्या है, यहाँ पे इंटरब्रीडिंग अलग से होती है, इंडिया के अंदर इंटरब्रीडिंग अलग से होती है। कुछ टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद, 100,000 सालों के बाद, यहाँ के कुछ पॉपुलेशन और यहाँ की कुछ पॉपुलेशन ये जापान के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं, ये जापान के अंदर जाके ये मिलते हैं, या आप किसी और जगह बोल सकते हैं। तो जब इनका इंटरब्रीडिंग होगा तो वो होगा हाइब्रिड। तो इस जापान को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड जोन रीजन। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड जोन रीजन बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एस्टेब्लिश हो जाएगी। ओके, आई होप अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिया क्या है, चार्ट में क्या है, चार्ट में यहाँ पे मेंशन है कि सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन यहाँ पे है, सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। अब जियोग्राफिकल आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशन में हो गया। जब यहाँ पे आइसोलेशन हो गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्जेंस अमंग जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशंस बाय मींस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड सिलेक्शन। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन फॉर इंक्रीजिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तीसरा क्या है, स्पेसिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये था आपका एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद आता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। क्या होता है, ठीक है। सिम्पैट्रिक की अगर हम बात करें, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब होता है सेम का मतलब होता है सेम, पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस। सेम प्लेस पर जो होगा उसको हम कहेंगे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, जो सेम जगह पे होगा उसको हम कहेंगे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। जैसे यहां पे हम आपको बताएंगे कि यहां पे एक पॉपुलेशन है, यहां पॉपुलेशन के अंदर दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज ए है, एक दूसरी बी है। ठीक है, इस पॉपुलेशन के अंदर ए बी है। मेन चीज़ें जो काम करती हैं यहाँ पे वो है, पहली चीज़ जो है वो है सेक्सुअल आइसोलेशन। क्या है, सेक्सुअल आइसोलेशन है पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा आता है इसके अंदर डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या आता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन आता है। तीसरा जो है मेन पॉइंट वो आता है होमोजाइगोसिटी सिलेक्शन। और इसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज, जीनोटाइपिक चेंज, जेंडर डाइवर्जेंस इंक्रीज। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है और नई स्पीशीज जो है वो बन के तैयार हो जाती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, दिस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस कैन बी रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, डिसरप्टिव सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन।
इन सिंपैथेटिक स्पेसिएशन जो सिलेक्शन होती है एक्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑफ एन इंटरमीडिएट टाइप आइदर थ्रू डिक्रीज्ड वायबिलिटी और डिक्रीज्ड फ्यूगिडिटी, और ये क्रिएट करता है एवोल्यूशन ऑफ मैटिक प्रेफरेंसेस और बहुत सारे मैकेनिज्म जो हमें रिजल्ट देते हैं इन डिक्रीज्ड हाइब्रिडाइजेशन। सिंपैथेटिक स्पेसिएशन के अंदर जो क्या होता है, सिलेक्शन जो है इनहेंस करती है ट्रेट्स दैट प्रमोट द डाइवर्जेंस ऑफ द पॉपुलेशन। दिस फंडामेंटल जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम एलोपैथिक स्पेसिएशन, क्योंकि वेयर म्यूटेशन पैसिवली लीड्स टू डिफरेंस दैट अलाउ डाइवर्जेंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ सिंपैथेटिक स्पेसिएशन इज द डाइवर्जेंस ऑफ रेगुलेटस पोमिनिला। ये जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। द मैगॉट फ्लाई, क्या बोलते हैं हम इसको, मैगॉट फ्लाई। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, यह है मैगॉट फ्लाई के बारे में। उसके बाद है दिस स्पीशीज हैज रिसेंटली डाइवर्ज इनटू टू सब स्पीशीज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एप्पल ट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पे hawthorn trees were native. Initially, the flies used the hawthorn fruit to reproduce and to lay their eggs. The introduction of the apple trees provide a more. अब आपको समझाता हूँ मैं किस तरह से ये हुआ। जो मैगट फ्लाई है, मैगट फ्लाई के बारे में भी आपको थोड़ा बताएंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वहाँ पे जब उन्होंने एक ट्री का हॉथॉर्न ट्री का जो है वहाँ पे उन्होंने लाया, उससे क्या हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ठीक है, हुआ क्या, जैसे यूएसए की बात करें, हुआ क्या, जो मैगॉट फ्लाई है, मैगॉट फ्लाई ये एक्चुअली रिले करती है, रिले ऑन, अभी हमने बताया हॉथॉर्न ट्री के ऊपर। जब वहाँ पे एक एप्पल का ट्री जो मोर न्यूट्रिटिस था, बहुत ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन थी और प्रोटेक्टिव भी था, जिस एप्पल को उन्होंने लाया, तो मसला क्या था, जो हॉथॉर्न ट्री था या फिर एप्पल ट्री था, इन दोनों का सीज़न अलग अलग था। क्या था, सीज़न अलग अलग था। अब कुछ मैगॉट फ्लाई ने इस एप्पल के ऊपर रिले करना स्टार्ट किया, कुछ ने हॉथॉर्न ऊपर स्टार्ट किया। कुछ फ्लाई रिले ऑन एप्पल ट्री एंड आइसोलेशन रिप्रोड्यूस जो है रिप्रोडक्टिव जो है वो एस्टेब्लिश होगी। तो इनका जो यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन था, ब्रीडिंग सीजन अलग हो गया, इसको आप कह सकते हैं सीजनल आइसोलेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ, ये जो इसको हम टेम्पोरल आइसोलेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, सिम्पैथेटिक स्पेसिएशन को टेम्पोरल आइसोलेशन भी कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये सीजनल आइसोलेशन होती है। मेन पॉइंट जो है ये क्या कह सकते हैं, ये सीजनल आइसोलेशन होती है। और मैगट फ्लाई ने हॉथॉर्न के ऊपर कुछ ने रिले किया, कुछ ने एप्पल के ट्री के ऊपर रिले किया, और दोनों का जो सीज़न था, एक का विंटर तक का, एक का समर था, तो उसकी वजह से इन्होंने जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर दी। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है सिम्पैथेटिक स्पेसिएशन का। सिंगल इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन बिटवीन पॉपुलेशन हुआ। उसके बाद इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्जेंस अमंग इकोलॉजिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस, सिलेक्शन फॉर इंक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस, तो वहाँ पे जाके स्पेसिएशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब आता है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, पैरापैट्रिक, पैरा का मतलब होता है बिसाइड, पैट्रिक का मतलब होता है प्लेस, इसको हम कहते हैं पैरापैट्रिक। क्या बोलते हैं, पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक में आप ये कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उसके साथ ही में कुछ ऑर्गेनिज्म ने अपनी हैबिटेट को चेंज किया। ठीक है ना, वहाँ पे उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखकर। एक सेकंड, आपको मैं यहाँ पे ही ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। ये एक पॉपुलेशन, और जैसे हम बनाते आए पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है। यही पॉपुलेशन ने क्या किया, आगे आकर कुछ इस तरह से ये पॉपुलेशन बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स चेंज, कुछ ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पे चेंज किया हैबिटेट को, हैबिटेट निच को। क्यों किया, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। यहाँ पे स्पीशीज ए आ गया। ठीक है ना, और इससे क्या हुआ, दे रिप्रोड्यूस लोकली विद इन द रेंज। ये यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने लगी, ये यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने लगी। अब इसमें क्या हुआ, जो जीन फ्लो था, जीन फ्लो स्टॉप हो गया। अब ये स्टॉप क्यों हुआ,
जीन फ्लो स्टॉप क्यों हुआ? जब एक पॉपुलेशन के मेंबर दूसरी पॉपुलेशन के मेंबर के साथ इंटरब्रीडिंग बंद कर देते हैं, कुछ टाइम के बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। अब बोथ पॉपुलेशन जो है चेंज इनटू न्यू स्पीशीज, ये हो गया स्पीसिएशन। समझ गए आप? तो इसमें जब जीन फ्लो स्टॉप हो गया तब क्या होता है, बोथ पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिकली डाइवर्स हो गए। अब उस डाइवर्स का जो रीज़न था वो क्या था? सबसे पहला था वो था नेचुरल सिलेक्शन। क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा था म्यूटेशन और तीसरा था जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या था? जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो पॉपुलेशन डिवाइड होगी तो पॉपुलेशन के अंदर ये चीज़ें जो हैं, जीन फ्लो स्टॉप हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक डिवर्जेंस हो गया, और जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो जब एलील फ्रीक्वेंसी जो है, एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पैरापैटिक स्पेसिएशन फॉर्म ऑफ स्पेसिएशन होता है जहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म ओकर, जब एक पॉपुलेशन इंटर करती है एक न्यू नीच के अंदर या हैबिटेट के अंदर विद इन द रेंज ऑफ द पेरेंट स्पीशीज। जनरली दिस ओकर व्हेन देयर हैज़ बीन ड्रास्टिक चेंज इन द इन्वायरमेंट। मैंने बताया आपको कि इन्वायरमेंट के चेंज की वजह से जो ओरिजिनल स्पीशीज थे उन्होंने अपना हैबिटेट चेंज कर दिया। और इन पैरापैटिक स्पेसिएशन देयर इज नो स्पेसिफिक एक्सट्रिंसिक बैरियर टू जीन फ्लो। ओके, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। पॉपुलेशन इज कंटिन्यूस बट नॉनथलेस। पॉपुलेशन डज नॉट मेट रैंडमली, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू मेट विद देयर जियोग्राफिकल नेबर्स देन विद इंडिविजुअल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन रेंज। और इस मोड्स के अंदर जो डाइवर्जेंस होगा हैपन होगा बिकॉज ऑफ रिड्यूस जीन फ्लो विद इन द पॉपुलेशन एंड वेरिंग सिलेक्शन प्रेशर अक्रॉस द पॉपुलेशन रेंज। ठीक है, ये था पैरापैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ एलोपैट्रिक है, ये पैरापैट्रिक है, ये सिम्पैट्रिक है। यहाँ पे सब ओरिजिनल पॉपुलेशन है। एंशियंट स्टेप के अंदर यहाँ पे बैरियर आ गया, यहाँ पे पैरा के अंदर एक निच जो है इसने अलग से बना दिया सम इन्वायरमेंट के लिए, इसमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है ना। उसके बाद नीचे हम देखा क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसमें इन आइसोलेशन, इसमें इन एडजेसेंट नेच के अंदर और इसके अंदर विद इन पॉपुलेशन के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखने को मिला। न्यू डिस्टिंक्ट स्पीशीज आफ्टर इक्विलिब्रियम न्यू रेंज, इसमें इस तरह से है, ये जो है लास्ट पे सेम ही बनते हैं। ये क्या थे, ये देयर द थ्री जनरल मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन एंड एलोपैट्रिक क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व हुआ आफ्टर द पॉपुलेशन हैज़ बीन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। पैरापैट्रिक के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ जब सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंटर न्यू निच। और सिम्पैट्रिक के अंदर क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इवॉल्व व्हाइल द इंसिपेंट ग्रुप इज स्टिल इन द विसिनिटी ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन। तो ये था स्पेसिएशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक बार समझ ना आए आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, आई होप आपको समझ जरूर आएगा। ओके, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बैच में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।